नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिंदास स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट। इसके अंतर्गत हम विगत वर्षों में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इसमें हम बहुत मेहनत करके आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा मतलब किस एक्ट के द्वारा? एक्ट पूछ रहा है ना, किस एक्ट के द्वारा? तो जो ये एक्ट थे वो चलाए गए थे ब्रिटिशों के द्वारा। जो है एक्ट बनाए गए थे, अधिनियम समय समय पर बनाए गए जिसके द्वारा इंडिया पर शासन किया जाए। ये क्या था? नियम कानून था जिसके द्वारा इंडिया मतलब भारत पर शासन किया जा सके। तो पूछ रहा है कि किस एक्ट या अधिनियम द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को समाविष्ट किया गया या प्रतिनिधित्व दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद एक्ट 1861। 1861 एक्ट 1861 के द्वारा ही भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार शामिल किया गया। किसके लिए? एक्ट बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल कर लिया गया, उनके राय मशवरा लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1784। पूछ रहा है कौन सा एक्ट ऐसा था जिसका मतलब ड्यूरेशन बहुत ही कम था, कि बहुत कम समय तक इसका प्रयोग किया जा सका। 1784, क्योंकि इसके जस्ट बाद 1786 संशोधन के साथ संशोधित एक्ट लागू किया गया 1786। उसके कुछ दिन बाद 1793 में एक चार्टर एक्ट लागू कर दिया गया। तो इस तरह सबसे कम ड्यूरेशन जो रहा वो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट का रहा। और पिट्स इंडिया के एक्ट की एक विशेषता है, इसके अंतर्गत ही दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई। तो दो बॉडीज़ बनाई गई, पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्री सच्चिदानंद सिन्हा। ये 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई किसकी? संविधान सभा की। अगर पूछा जाए संविधान सभा का निर्माण किसकी संस्तुति पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर हुआ। और अगर पूछा जाए मतलब पहली बैठक कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में हुई। तो इस बैठक का जो है मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने अपने लिए मतलब पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग करती थी। अगर पूछा जाए अस्थाई जो है, अस्थाई सभापति कौन बने, तो उसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद क्या बने? अस्थाई सभापति बने। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई सभापति नामित किया गया। और नेक्स्ट जो है 11 दिसंबर 1946 को राष्ट्रपति जो बने हमारे पहले, उनको मतलब राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई सभापति घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो वही क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर ही संविधान सभा बनाई गई। और इसी की संस्तुति पर जो पहले अंतरिम सरकार बनाई गई, अंतरिम सरकार, तो वो कब बनाई गई? 2 सितंबर 1946 में। तो अंतरिम सरकार इसी की संस्तुति पर बनाई गई। अगर पूछा जाए कैबिनेट मिशन के सदस्य के बारे में, तो 3 सदस्य थे में। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था नाम एक पैथिक लॉरेंस, और तीसरा एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों व तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्न में से किसका विशिष्ट लक्षण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इसके द्वारा क्या हुआ कि धार्मिक संप्रदाय मतलब सिख को
सिखों को अलग से निर्वाचन मंडल दिया गया। और 1909 में जो है पहला सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल दिया गया था। किनको किनको? हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग से दे दिया गया था, लेकिन 1919 में अब इसमें सिख को भी जोड़ दिया गया, उनके लिए भी अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया हुए थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। ठीक है ना, विभिन्न विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। अगर पूछा चयनित, यह कैसा चयन था? अप्रत्यक्ष था, डायरेक्ट जनता द्वारा चुनाव नहीं कराया गया था। तो इसमें कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 389, 389 कुल सदस्य। किसके द्वारा ये डिसाइड किया गया नंबर 389? कैबिनेट मिशन के द्वारा। और इनके लिए जो, उसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। अगर पूछा जाए बी आर अम्बेडकर किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे, तो उसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी एन राव, बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 17 समितियों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए 389, उसमें से 292 जो थे वो विधानसभाओं द्वारा चयनित थे। उसके बाद 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, और बाकी जो बचते हैं लगभग 93 वो देसी रियासतों से थे। तो इस प्रकार टोटल 389 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब जनता द्वारा चुना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर, बार बार वर्ड सुनते होंगे आप सेकुलर, इसका तात्पर्य है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होगा, मतलब वो उस देश का, मतलब उस देश का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा कि हम इस धर्म को ही मानेंगे। वो धर्म के प्रति तटस्थ रहेगा, मतलब हर एक प्रत्येक धर्म का आदर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का संवैधानिक नाम है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश को तो हिंदुस्तान भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, भारत और इंडिया भी, आर्यभरत भी कहा जाता है, तो लेकिन पूछ रहा संवैधानिक नाम, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, भारत या इंडिया। अनुच्छेद 1 के तहत जो है इस संघ का नाम भारत या इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 1। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून या विधि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? मतलब पूछ रहा आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जर्मनी के वेइमर संविधान या जर्मनी से। आपातकाल को किस देश से लिया गया? आपने मतलब संविधान जो बना इसके कई विदेशी स्रोतों से लेकर बनाया गया है, मतलब जगह जगह देशों, मतलब कई देशों के संविधानों से रेफरेंस लेकर अपने देश, मतलब भारत देश का संविधान बनाया गया है। तो आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। और अमेरिका से बात करें तो कौन सा उपबंध लिया गया है? मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार राष्ट्रपति और उसके ऊपर महायोग और अन्य
इसी प्रकार अन्य देश भी हैं। ऑस्ट्रेलिया से अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची केंद्र व राज्य संबंध का उपबंध लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। कब ये जो है प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया था? किस किस दिन? 13 दिसंबर 1946 को। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसको स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1946 को इसको मतलब स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली? तो अब पूछ रहा संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ग्रहण की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कनाडा से। अगर आप बात करें संघीय तो एक हिसाब से आप सी से मतलब कंबाइन करके निकाल सकते हैं, कम्बिनेशन, या तो ये मतलब जोड़ना वाला, संघ बनाना मतलब जोड़ना ही तो हुआ। तो उस तरह सी से कम्बिनेशन मतलब संघीय और सी से कनाडा। और यूएसए से बात करें तो यहाँ से मौलिक अधिकार, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची, ये सब लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन से। और रूस की बात करें तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य, अमेरिका से बात करें मौलिक अधिकार, कनाडा से बात करें तो संघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। तो भारत, ये संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इस तरह भी पूछ सकता है अनुच्छेद 1 में कहा गया है, तो उसका सही जवाब राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई? सार्वजनिक हित याचिका मतलब PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका सही जवाब होगा USA यानी अमेरिका से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की संरचना की प्रक्रिया का उद्भव कहाँ से हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिका ने। तो इसी ने पहला लिखित संविधान, और सबसे पहले यहीं पे संविधान निर्माण किया गया। तो अगर बात करें तो ये भी ब्रिटिशों का गुलाम था। कब स्वतंत्र हुआ? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ ये। स्वतंत्र होने के बाद संविधान का निर्माण कब किया? 1787 में, मतलब 1787 में संविधान का निर्माण किया। उसके बाद यहाँ पे चुनी गई सरकार ने 4 मार्च 1789 को, कब से? 4 मार्च 1789 से जो सरकार निर्वाचित हुई उसने संविधान के अनुसार शासन चलाना प्रारंभ कर दिया। तो इस बार 4 जुलाई 1776 को क्या होता है? 4 जुलाई को ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, अभी जल्दी में ही। तो करंट का क्वेश्चन है, कौन सा मतलब स्वतंत्रता दिवस था? तो 1776 में स्वतंत्र हुआ था, तो 244वां स्वतंत्रता दिवस इस बार अमेरिका ने मनाया, 244। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है, मतलब सबसे बड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत का संविधान सबसे बड़ा है। अगर बात करें सबसे छोटा संघात्मक संविधान किसका है, तो वो है अमेरिका। और भारत की बात करें तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395।
और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 और 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो मतलब वैध प्रभुसत्ता मतलब भारत की जो वैध प्रभुसत्ता किसके अंतर्गत निहित है, तो उसकी बात करें तो संविधान, कानूनी प्रभुसत्ता संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्न में किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सैनिक कार्रवाई। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि पुलिस कार्रवाई द्वारा। पुलिस कार्रवाई द्वारा तो विकास दुबे को अभी अभी इनकाउंटर किया गया है आज ही। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, सैनिक कार्रवाई द्वारा इसको किसको? हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया, भारतीय संघ में शामिल किया गया। कब? अगर सन की बात करें तो नवंबर 1948 में, 1948 में। तो यहीं पे आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।